पे 25 बड़ी खबरें और आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर मिल रही है और यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है, प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया कि आप दुकानों पर अपना नाम लिखिए, किसी भी तरह से विवाद हो जाए उससे बचने के लिए। बिल्कुल, और ये फैसला लिया गया है ताकि कहीं भी कोई जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उनको लेकर ये निर्देश जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को साफ साफ आदेश जारी हुआ है, उनको सीधे निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उनको लेकर व्यवस्था बनाए रखें और नाम छिपाकर दुकान पर बोर्ड ना लगाएं, दुकान पर नाम का बोर्ड लगाएं जो आपका असली नाम है। ये एसएसपी की तरफ से बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं सभी दुकानदारों को, क्योंकि कांवड़ यात्रा महिमा शुरू होने वाली है और उससे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखना भी चुनौती, और इसी कड़ी में यह आदेश प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो ये जिला प्रशासन को आपने सुना, एसएसपी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड लगाएं और नाम बिल्कुल ना छिपाएं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से जो फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब उसको लेकर महिमा धर्म की सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी की अगर बात करें, सदुद्दीन ओवैसी तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, टीएमसी के नेता, तमाम विपक्षी दल अब क्या कुछ कह रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 22 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यूपी में कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने खास बैठक की है और प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। 72 घंटे के भीतर कांवड़ यात्रा मार्ग के बचे कामों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी की भी तैयारी है। जाहिर है कांवड़ियों की शुभ मंगल यात्रा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। तैयारियां जोरों पर हैं, प्रशासन अलर्ट है और नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस के नए आदेश पर बहस छिड़ गई है। आदेश ये कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें होंगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा और इस आदेश के बाद ओवैसी के बदन पर सांप लौटने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस के आदेश के मुताबिक अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। ये हिंसा पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यूपी पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, छुप छुप करके हिंदू समाज की आस्था के साथ हमला नहीं करेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो के चोर की दाढ़ी में तिनका। ओवैसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के मुताबिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने का ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने, संविधान विरोधी आचरण करने वाले पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के खिलाफ प्रदेश केंद्र की सरकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करता हूँ। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है ताकि किसी तरह की कोई कोताही न रह जाए। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में महीने भर चलने वाले कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है।
कांवड़ यात्रा को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को ऐसा तुगलकी फरमान जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या पुलिस को अंदेशा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है या बात कुछ और है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से फैसला क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को साफ उन्होंने निर्देश दिए और ये कहा कि नाम ना छिपाएं और दुकानों पर नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। लेकिन अब दुकान की पहचान पर घमासान हो गया। ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है वो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद जैसा है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी कह दिया कि राज्य प्रायोजित कट्टरता है। अब इसको लेकर धर्म की सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जर्मनी में यहूदियों के बहिष्कार जैसा ये पूरा फैसला है। तो वहीं पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष इस फैसले का विरोध करेगा, यानी इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से जो फैसला दिया उस पर यह स्टेटमेंट सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे तो मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे कावड़िया। ये ओवैसी कह रहे हैं। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अंधकार युग में धकेलने की ये कोशिश है। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर अब धर्म की जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं प्रशासन के फैसले पर। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से भी सवाल खड़े कर दिए गए और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन के इस फैसले का हम खुलकर विरोध करेंगे। देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक तरफ जहां आदेश दिया गया, वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपको बता रहे हैं कि प्रशासन ने आदेश दिया, अब दुकानदारों ने नाम के बोर्ड लगाने भी शुरू कर दिए हैं। आपको इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर खाने पीने की दुकानदारों ने एक नाम के बोर्ड लगाने शुरू किए। अब हम आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। आपके स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नाम से होटल ढाबे चला रहे हैं और इस वक्त अब क्योंकि प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है, अब प्रशासन के आदेश पर दुकानदार जो हैं वो अपने नाम के बोर्ड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी आपको गायत्री भी बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है, पवन खेड़ा भी टिप्पणी कर रहे थे और विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज करने की बात कहते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। वो तो आपको हमने बताया, लेकिन अब कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश जारी किया गया उन निर्देशों का पालन इस वक्त गायत्री हम देख रहे हैं कि लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक भी की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी महिमा दिए हैं इस यात्रा को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए आपको लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन सख्त है और सबसे बड़ी बात की पहचान जो है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जानी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। दूसरा आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया, खाने पीने की दुकानों पर आप नाम लिखिए और मुख्यमंत्री ने जहां मीटिंग ली है वहीं पर यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश सभी अधिकारियों और को दिया है, कांवड़ मार्ग पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। ये बात कहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और सभी सख्त आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद से ही जो फरार पाखंडी सूरजपाल है उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा ने इस घटना को ईश्वर की होनी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछताछ तो होगी लेकिन उसके कुछ सेवादार आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए।